ओके, स्टार्ट करें। जी सर। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करना चाहें, कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? प्लीज बोलें। मेरी यस स्क्रीन सर। आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यस ओके, सर। आज हमारी फॉरेक्स की जो है वो पहली क्लास है। ठीक है, इससे पहले जो हमारी क्लास रही एक इंट्रोडक्शन सेशन रहा, उसमें अभी क्या करेंगे, सारे के सारे लोग अपने साथ कॉपी रखेंगे, एक डायरी रखेंगे, एक पेन रखेंगे, एक पानी की बोतल भी साथ में रखें ताकि अगर बीच में जरूरत पड़े तो उसको आप यूज कर सके। कुछ ब्लैंक पेजेस भी रखेंगे आगे से। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसको हम जब ये बेसिक है तो हम इसको बेसिक से ही स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? बेसिक से स्टार्ट करने का जो मेरा कहने का जो मसला है, मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर हम इसको बेसिक बोल रहे हैं तो इसमें एक चीज है कि आज की तारीख में हो सकता है इस बैच में बहुत से, अभी तो बहुत सारे लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एडमिट टू ऑल, बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जिनको फॉरेक्स के बारे में जानकारी पहले से है। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आज की तारीख में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा? आज की तारीख में जो हमारा सबसे पहला मौजू है वो ये है कि जिन लोगों को फॉरेक्स के बारे में जानकारी है या जिनको नहीं है, इस चीज से हम सारी की सारी चीजों को अलग साइड में रखते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सारे के सारे लोगों को जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे कोई रिप्लाई करे प्लीज। यस सर, यस रमेश, सर। हसरत, विद्राम जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो इस मार्केट का, नॉलेज मीन से आपको पता हो कि मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। हो सकता है आपके पास वो जानकारी हो कि मार्केट में आप किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने का मसला जो है यहाँ पर ये है कि हम ए से जेड तक स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग ए टू जेड के लिए ए से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं एडीएस एफएक्स में। तो आज हम फॉरेक्स की अपनी पहली लर्निंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉरेक्स को जानने से पहले हमें एक चीज को जानना होगा कि हम मार्केट में करने क्या आए हैं। मार्केट में फॉरेक्स को सीखने से पहले हमें मार्केट में देखना होगा कि मार्केट है क्या, क्या करने आए हैं हम लोग फॉरेक्स के लिए। फॉरेक्स में हम लोग क्या करने आए हैं? एक मिनट में थोड़ा सा इस स्क्रीन को अपनी सेट कर लो। ओके, मेरी स्क्रीन अब सेट हो चुकी है। फॉरेक्स में जाने से पहले, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाने से पहले, फॉरेक्स मार्केट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस मार्केट में क्यों आए हैं। हमारे पास सबसे पहली ये जानकारी होना चाहिए, इस मार्केट में आने का जो मकसद है वो मकसद क्या है, इस मार्केट में हम क्यों आए हैं। आप सब लोग सबसे पहले अपनी डायरी निकालिए। सबने अपनी डायरी निकाल ली? सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखिए आप, मेरा फॉरेक्स में आने के पीछे का कारण। बताइए। देखिए सर, आज अगर आपने अपने आप को
ईमानदारी के साथ इस क्लास को दे दिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल लेंगे। ये जो आपकी 15 क्लासेस हैं, अगर आपने इसको पूरी ईमानदारी के साथ किया तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपसे वादा करूंगा इस चीज का कि आप बहुत कुछ इस मार्केट में सीख जाएंगे। यू कैन अर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस मार्केट। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने साथ ईमानदारी बरतना है। ये सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, वो ये है कि आप फॉरेक्स में क्यों आना चाहते हैं। आपने लिखना है फॉरेक्स में क्यों आना चाहते हैं। इसमें आपके कुछ जवाब हो सकते हैं। मुझे अर्निंग चाहिए, मुझे अच्छी आमदनी चाहिए, ठीक है, मुझे फ्रीडम चाहिए लाइफ में, ये भी आपका एक जवाब हो सकता है। मुझे $100 पर डे चाहिए, मुझे $200 पर डे चाहिए, मुझे $500 पर डे चाहिए, ये भी आपका आंसर हो सकता है। मुझे 1 महीने में फॉरेक्स से कितना अर्निंग चाहिए, मुझे 6 महीने में फॉरेक्स से कितनी अर्निंग चाहिए, मुझे 1 साल में फॉरेक्स से कितनी अर्निंग चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें लिखना होगी। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे, शेयर मार्केट को ट्रेड करेंगे या क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करेंगे, वो तो एक अलग पार्ट है। सबसे पहले जो मेन बात है यहाँ पर, जो सबसे पहले जो मेन चीज है वो ये है कि आफ्टर ऑल ट्रेडिंग है क्या। व्हाट इज ट्रेडिंग। हमें जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या है। तो ट्रेडिंग क्या है, इसके लिए अगर हम बात करें, एक मार्केट में जहां दो लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, उनके बीच जो दो चीजों का सौदा होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रेड। द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वी कैन से बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड ट्रेडिंग। मतलब जहां पर चीजों को खरीदा और बेचा जाता है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप किसी चीज को खरीद रहे हैं और किसी चीज को बेच रहे हैं। सिंपली दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। इज इट क्लियर। ये चीज आपके समझ में आ गई कि ट्रेडिंग क्या है। एक दुकानदार कोई चीज बेचता है, कोई चीज खरीदता है, तो वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। आपने देखा होगा जब किसी कंपनी का या किसी भी दुकान का लाइसेंस बनता है तो उसमें आता है ट्रेडिंग लाइसेंस। ट्रेडिंग लाइसेंस मतलब बेचने खरीदने का व्यापार। क्लियर हो गई वेदराम जी। सर मुझे Yes, आप लोग yes. बताते रहें क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। क्लियर है सर। जी Yes, सर। yes. अब यस यस हमारा Sir. अगला टॉपिक है कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग बेसिकली, ट्रेडिंग के तो बहुत से टाइप हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज ऑनलाइन ट्रेडिंग में। हम बात कर रहे हैं आज कुछ अलग टाइप की जो ट्रेडिंग करते हैं, जो हम लोग मार्केटिंग की जो ट्रेड कर रहे हैं आज की तारीख में। मोस्टली आज की तारीख में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो 3 टाइप की ट्रेड होती है। एक ट्रेड होती है शेयर मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। कौन कौन सी होती है। Crypto. राजेश जी बोलिए कौन कौन सी होती है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। अब व्हाट इज शेयर मार्केट ट्रेडिंग। शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट का मतलब ये हो गया कि जहां पर हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, वो ट्रेडिंग जो होती है वो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब अगर हम किसी कंपनी के अंदर कोई शेयर खरीद रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड शेयर मार्केट ट्रेडिंग। हमने किसी कंपनी में शेयर्स को खरीदा, शेयर्स को बेचा, वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग का सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, वो मार्केट जहां पर शेयर्स की खरीदारी होती है, शेयर्स को बेचा जाता है, वही शेयर मार्केट कहलाती है। क्लियर। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल, उसमें दुनिया भर की चीजें, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग के टाइप क्या है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्लियर हो गई।
इसके बाद अगली ट्रेडिंग आती है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जिस तरीके से आज की तारीख में बहुत सी करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने सुना होगा। सबसे ज्यादा फेमस जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ट्रेडिंग का। यहाँ पर बहुत सी ऐसी करेंसीज हैं जो डिसेंट्रलाइज करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, आपका सोलाना हो गया। इसमें हजारों की तादाद में कॉइन्स हैं। कॉइन को हम पैसा भी बोल सकते हैं। ये डिजिटल पैसा है, ये डिजिटल करेंसी है, और ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है। ये वो करेंसी है जिस पर किसी कंट्री का होल्ड नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जाती हो, वो मार्केट क्रिप्टो मार्केट कहलाती है। अब इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्या है आखिरकार फॉरेक्स ट्रेडिंग? व्हाट इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर हम फॉरेक्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो आपको यहां पर लिखा दिख रहा होगा फॉरेक्स, ये फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहां पर है कि विदेशी मुद्रा में डील को करना, विदेशी मुद्रा में चीजों को एक्सचेंज करना, फॉरेन विदेश में चीजों को एक्सचेंज करना, दैट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन में चीजों को आदान प्रदान करना, चीजों को बदलना, चीजों को कन्वर्ट करना। अब फॉरेन में हम क्या चीज कन्वर्ट करते हैं? फॉरेक्स के लिए हम स्पेशली अगर हम छोटी सी बात करें तो फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अगर बात करें, अगर आपके यहाँ, आप अगर सपोज दैट आप अमेरिका जाते हैं, अगर आप अमेरिका जाएंगे तो आपके पास सपोज दैट 4 लाख रुपए हैं। कितने? 4 लाख, 4 लाख रुपीज हैं, और आपने अगर अमेरिका जाना है, और आप जब अमेरिका जाएंगे तब जब आप इंडियन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब आप अमेरिका के अंदर एंट्री करेंगे, आप मुझे बताइए क्या आपके उस पैसे का, क्या आपकी जो वो करेंसी है, जो रुपए है, आईएनआर है, क्या वो अमेरिका में चलेगी? कोई बताएगा क्या? वो अमेरिका में नहीं चलेगी। फिर अमेरिका में क्या चलेगा? अमेरिका में कुछ लोकल आपको एक्सचेंज मिलेंगे, जिसको हम मनी एक्सचेंज बोलते हैं। आपको जगह जगह पर मनी एक्सचेंज मिलेंगे, करेंसी एक्सचेंज मिलेंगे। वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप उस रुपए को देंगे, और उस रुपए के एवज में आपको कुछ करेंसी मिल जाएगी वहां की, जो होती है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। आपने 4 लाख रुपए दिया, तो वहां पर उन्होंने सपोज दैट अगर 80 रुपए करेंसी का रेट है, तो उन्होंने आपको 5,000 US डॉलर दे दिए। ठीक है। अब आपने उस US डॉलर को वहां खर्च किया। 1 महीने के बाद आप वापस आना था, आपने वहां काम भी किया, आपको कुछ सैलरी मिली, आपके पास 5,000 US डॉलर आपके पास शेष हैं। अब आप जब वापस आ रहे हो, तो आप जब इंडिया आओगे, तो आप मुझे बताइए क्या आप इंडिया में US डॉलर को चला पाएंगे? क्या इंडिया में US डॉलर की कोई वैल्यू होगी, कोई करेंसी, उससे आप कोई चीज खरीदेंगे? आंसर इज नो। आप वहां कोई चीज नहीं खरीद पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको इंडियन करेंसी चाहिए होगी। तब आपने जैसे वहां एक मनी एक्सचेंज ढूंढा था, आपको इंडिया में भी एक मनी एक्सचेंजर ढूंढना पड़ेगा, जहां पर आपको उस 5,000 USD देने के बाद 4 लाख जो आपने रुपए दिए थे वो मिलेंगे। सपोज दैट इस समय अगर आपके करेंसी की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू 83 रुपए हो गई, तब आपके 1 डॉलर पर 3 रुपी, जो 3 रुपीज का नेट प्रॉफिट होगा, तो आपको 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो आपके डॉलर पर आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये क्या था? आपने उस देश में गए तो करेंसी बदली, अपने देश में आए तो करेंसी बदली। व्हाट इज दिस? ये है करेंसी को, जिस देश में आपको जाएंगे, आपको उस देश की, आपको पार्टिकुलर करेंसी को यूज करना पड़ेगा। उसी हिसाब से जब आप एक कंट्री में दूसरी कंट्री में
अगर जब आप करेंसी का लेन देन करते हैं, अगर आपने इंडिया में कोई कंपनी खोली है और आपको विदेश में किसी कंपनी के साथ डील करना है, तो आपको वो डील जो होगी उस करेंसी में करनी पड़ेगी जो उस कंट्री की होगी। सो फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पर आपने किसी भी चीज को एक करेंसी में दूसरी करेंसी से चीजों को खरीदना होता है। यहाँ पर दो करेंसी इन्वॉल्व होती है। वो क्या क्या करेंसी होती है, कौन कौन सी करेंसी होती है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेक्स है, इसमें आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है ये। इसमें लगभग लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर पर डे मार्केट ट्रेड होती है। ये सर्वे मेरा नहीं है, ये सर्वे किसी आम शख्स का नहीं है, ये BIS का स्टेटमेंट है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसका ये सर्वे है जो बताता है कि फॉरेक्स मार्केट 7.5 ट्रिलियन पर डे ट्रेड करता है। नाउ वी कैन से द मार्केट कैप इज 7.5 ट्रिलियन डॉलर पर डे ऑफ फॉरेक्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? ये आगे बढ़े। यस यस 7.5 ट्रिलियन, Yes, ये sir. Yes, 2022 sir. अप्रैल का सर्वे था। इस समय जो होगा लगभग लगभग 8 के करीब होगा। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब जो फॉरेक्स में मार्केट, कौन कौन सी मार्केट है, कौन कौन से सेशन है फॉरेक्स में, जो सबसे मेन है, फॉरेक्स को आप हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं, 24 घंटे ये मार्केट ओपन रहती है। सैटरडे संडे इस मार्केट में ऑफ होता है। शेयर मार्केट में आप 5 डेज काम करेंगे, बीच बीच में उसमें भी बहुत सी छुट्टियां होती हैं, लेकिन वो मार्केट आपका सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे नहीं चलता, वो 3 बजे तक चलता है। लेकिन यहाँ जो शेयर मार्केट के अलावा अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो इसमें ये मार्केट 24 घंटे चलता है। कभी किसी कंट्री का, जैसे सबसे पहला जो अगर हम बात करें सिडनी सेशन, सिडनी सेशन की स्टार्टिंग होती है रात के 3:30 पर। आप इस चीज को लिखिए, सब लोग नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। सिडनी सेशन स्टार्ट होता है 3:30 पर सिडनी सेशन स्टार्ट होता है AM पे, यानी कि रात को 3:30 बजे सिडनी सेशन स्टार्ट होता है। और ये खत्म कै बजे होता है? ये खत्म होता है अगले दिन 12:30 पे, दोपहर में 12:30 पर यह सेशन खत्म होता है। क्लियर? इसके बाद टोक्यो सेशन होता है। इन सेशन में कौन कौन सी करेंसी को आपको ट्रेड करना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये नॉर्मली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेशन हैं जिनमें हमने ट्रेड करना होगा। ओके, टाइम लिख लें क्योंकि ये चीज आपको बार बार नहीं मिलने वाली है। टोक्यो सेशन की बात करें, ये सुबह 5:30 पर स्टार्ट होता है, दोपहर में 2:30 पर यह सेशन क्लोज होता है। क्लियर? बेदराम जी क्लियर? सर ठीक है। राकेश जी? Clear, clear. सर जी लिखने में डिस्टर्ब होता है। कोई बात नहीं सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप उससे लिख लेंगे। दोबारा से लेक्चर को आप अपलोड हो जाएगा, उसको सुनेंगे तो वहां से आप इसको लिख लेंगे। लिखना जरूर है क्योंकि बगैर लिखे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक। ठीक है। लंदन सेशन जो है, लंदन सेशन स्टार्ट होता है, ये इंडिया टाइम है रात, ये लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1:30 पे। हेलो? हाँ जी ठीक है सर। लंदन सेशन जो स्टार्ट होता है 1:30 पर स्टार्ट होता है, और ये जो क्लोज होता है, इसकी जो क्लोजिंग टाइम है वो है आपकी 10:30 पे। लिख लीजिए एक बार। 10 बजे तक। लंदन सेशन 1:30 पर स्टार्ट होगा दोपहर में, और दोपहर में रात को 10:30 पर यह सेशन क्लोज होता है। इसके बाद अगला जी सेशन है जिसका टाइम है शाम को 6:30 बजे। न्यूयॉर्क सेशन 6:30 बजे स्टार्ट होता है और सुबह के 3:30 बजे ये सेशन खत्म होता है।
ऊपर से उतर रहा है ये, जी। क्यों सर? उदम, हाँ, क्या कह रहे हैं सर? सर जी ऊपर सर। से उतर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। देखिए सिडनी सेशन, सिडनी में मार्केट के जो ओपन होने का टाइम होता है, दैट्स कॉल्ड सिडनी सेशन। सिडनी में मार्केट ओपन होती है जब इंडिया में रात दिन का 3 बज के, सुबह का 3 बज के 30 मिनट होता है, यानी कि रात को 3:30 बजे। वहां अलग टाइम होगा, वहां क्या टाइम होगा वो बात की बात है। तो हमारे यहाँ जब रात का 3:30 बजता है तो सिडनी का मार्केट ओपन होता है। मतलब मार्केट ओपन का मतलब सिडनी का मार्केट उस समय खुलता है। और जब हमारे यहाँ रात का 12:30, दिन का 12:30 बजता है, तब सिडनी का मार्केट बंद हो जाता है। क्लियर? बिल्कुल सर। टोक्यो में जब हमारे यहाँ सुबह का 5:30 बजता है, तब टोक्यो का सेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारे यहाँ दिन का 2:30 बजता है, तब टोक्यो का सेशन क्लोज हो जाता है। टोक्यो की मार्केट जो होती है वो बंद हो चुकी होती है। पार्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल्ली फॉरेक्स। लंदन सेशन की बात करें, 1:30 पर लंदन सेशन स्टार्ट होता है। लंदन की मार्केट खुलती है जब हमारे यहाँ दिन का 1:30 होता है, तब लंदन में मार्केट ओपन होती है। और जब हमारे यहाँ रात का 10:30 बजता है, तब लंदन की मार्केट बंद हो जाती है। न्यूयॉर्क सेशन की अगर बात करें, तो जब हमारे यहाँ शाम का 6:30 बजता है, तब न्यूयॉर्क की मार्केट, उसकी फॉरेक्स मार्केट खुलती है। और जब हमारे यहाँ रात का 3:30 बजता है, तब न्यूयॉर्क की मार्केट बंद हो जाती है। साइकिल को समझिए। न्यूयॉर्क में 3:30 है क्लोजिंग टाइम। कोई एक शख्स मेरी बात पर जवाब दे, न्यूयॉर्क का क्लोजिंग टाइम क्या है? कोई एक शख्स अपना माइक अनम्यूट करे और मुझे बताए न्यूयॉर्क का क्लोजिंग टाइम क्या है? 3 बजे। 3 सर, 3:30। थ्री 3:30 थर्टी AM। तीन हाँ, सुबह का 3:30 जी। अच्छा, अब आपका सिडनी सेशन की स्टार्टिंग का टाइम क्या है? 3:30 AM सर। वही टाइम है, सेम टाइम। इधर क्लोज का यानी है, उधर कि ऑन का है जब जी। न्यूयॉर्क खत्म होगा तब सिडनी स्टार्ट हो जाएगा। जी जी सर। मतलब इसमें एक भी मिनट ऐसा नहीं है जिसमें मार्केट बंद है। 24 घंटे, 24 आवर मार्केट जो है वो ओपन है। क्लियर? जी सर। Yes, yes, Bharat Yes, is sir. very यहां तक क्लियर हो गया? फिर से समझाऊं? सर क्लियर हो गया, क्लियर है। सर यस सर, क्लियर है। इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। कौन सी मार्केट में, अच्छा इन सेशन में किस किस सेशन में कौन कौन सी करेंसी में ट्रेड करना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके? ओके okay. सर। Okay. अब बात आती है करेंसी पेयर्स क्या है, कितने टाइप की करेंसी पेयर्स होती है इस मार्केट में। ठीक है? Yes. इसमें 3 तरीके की करेंसी पेयर्स में हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहली होती है मेजर करेंसी पेयर, फिर माइनर करेंसी पेयर, फिर एक्सोटिक करेंसी पेयर। अब मेजर करेंसी पेयर क्या होते हैं, माइनर करेंसी पेयर क्या होते हैं, एक्सोटिक करेंसी पेयर क्या होते हैं, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर? अब हम बात Yes. करते हैं मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर का मतलब यहां पर ये है, ये करेंसी पेयर जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व हो। देखिए यूरो यूएसडी, यूरो के साथ यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएडी यूएसडी। मतलब वो करेंसी पेयर जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व होती है, वो करेंसी पेयर क्या कहलाएगी? मेजर करेंसी। क्लियर वेदराम जी? जी Yes, सर, yes, बिल्कुल yes. क्लियर जी सर। सर जी।
मतलब वो करेंसी क्या हो रहा पेयर है? जहां पर यूएसडी इन्वॉल्व हो, वो करेंसी पेयर जो होगा मेजर करेंसी पेयर कहलाएगा। अब बात आती है माइनर करेंसी पेयर क्या है। माइनर करेंसी पेयर में यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता, दैट्स कॉल्ड माइनर करेंसी पेयर। इसमें पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी दूसरी करेंसी में इन्वॉल्व होती है, इसको हम क्रॉस करेंसी पेयर भी बोलते हैं। मतलब क्रॉस करेंसी पेयर का जैसे आईएनआर है, और हम अगर थाईलैंड की करेंसी की बात करें तो वो क्या है, भात आईएनआर, और भात आईएनआर। दुबई की क्या है, एईडी, आईएनआर एईडी। जैसे यहाँ यूरो जीबीपी, यूरो का मतलब ये यूरोप का डॉलर है, यूरोप की करेंसी है। जीबीपी क्या है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये जो है ब्रिटेन की, लंदन की करेंसी है। क्लियर। जी मेजर जी। करेंसी पेयर में जी जैसे सर। यूरो है, यूरो के साथ यूएसडी है। यूएसडी जो करेंसी है, इसको हम यूनाइटेड स्टेट की करेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रांग जो करेंसी मानी जाती है, सबसे जिसका जो सबसे बड़ा वर्चस्व है, वो यूएसडी का ही वर्चस्व माना जाता है। मतलब यूरो जो यूनाइटेड स्टेट जो है, उसकी मार्केट ही डिसाइड करती है कि मार्केट क्रैश होना है, मार्केट अप जाना है, या मार्केट डाउन जाना है। यूरो के साथ यूएसडी है। यूरो का मतलब जो यूरोपियन करेंसी में चलता है यूरो। यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी कि लंदन की करेंसी है। इसकी ट्रेड किसके साथ हो रही है, यूएसडी। स्क्रीन पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, यूएसडी। अब इसके बाद दिख अगला है रहा है। यूएसडी जेपीवाई, जापानीज यन। ये जापान की करेंसी है, लेकिन इसकी ट्रेड कहाँ से हो रही है, ये बिक काय में रही है, खरीदी काय में जा रही है, यूएसडी में। इसके बाद एनजेडी यूनाइटेड, यहां पर एनजेडी का मतलब न्यूजीलैंड का ये डॉलर है, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, यूएसडी। उसके बाद कैड, सीएडी, कैड मतलब कनाडा का डॉलर है। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ, ये जो है फ्रांस, फ्रांस की करेंसी है। एयूडी यूएसडी मतलब ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर। आपने देखा इसमें कोई सी भी करेंसी उसके साथ जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, जो यूएसडी है, वो कॉमन सब में है। कोई बोलेगा तभी मैं आगे बोलूंगा। जी सर, जी सर। तो ये मेजर करेंसी पेयर हो गए। अब इसके बाद माइनर करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर को हम क्रॉस करेंसी पेयर भी बोलते हैं। क्रॉस करेंसी पेयर का मतलब है इसमें यूएसडी के अलावा दूसरी करेंसी इन्वॉल्व होती है। जैसे यूरो है, यूरो के साथ जीबीपी है, यूएसडी तो नहीं है इसमें। यूरो के साथ जेपीवाई है, जीबीपी के बाद जेपीवाई है, जीबीपी के साथ एयूडी है, सीएचएफ के साथ जेपीवाई है, यूरो के साथ एयूडी है, एयूडी के साथ जेपीवाई है। मतलब इसमें यूरो इन्वॉल्व, इसमें जो है माइनर करेंसी या क्रॉस करेंसी में यूएसडी इन्वॉल्व नहीं है। इसकी ट्रेड में यूएसडी आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियर है। यस सर, यस सर। ओके सर। एक्सोटिक करेंसी पेयर क्या है, ये वो करेंसी पेयर है, इनमें यूएसडी भी होगा, कोई भी करेंसी होगी, लेकिन इसके साथ जो करेंसी होगी, इसमें वो करेंसी होगी जो कंट्री जो है अभी सर्वाइवल की स्थिति में है, मतलब वो अपने आप को विकसित करने की कंडीशन में है। यूएसडी के साथ जेड ए आर है, एम ए एक्स है, टी आर बाई है, एन ओ के ही है, जेड ए आर है, एस ई के है, एन ओ के है। इन करेंसीज के नाम भी नहीं सुने होंगे आपने कभी। ये वो कंट्री है जिनकी करेंसी बहुत छोटी करेंसी है, जिनकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये सरवाइव कर रही है। इनमें वॉल्यूम जो होता है बहुत कम होता है। ओके, करेंसी पेयर क्लियर हो गए। जी सर। जी जी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लॉट। इसमें साइज। इसकी जो लॉट साइज। लॉट होती है, लॉट, लॉट साइज क्या होता है, मतलब हर चीज का अपना एक मापक होता है। इसमें लॉट साइज जो रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं। सबसे पहली जो सबसे छोटी लॉट होती है, वो होती है नैनो लॉट। नैनो लॉट का लॉट। मतलब है 0.001। लिख लीजिए आप लोग, इसको पहले लिखिए।
ये जो जो लिखा हुआ है आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। ये है लिख लिया नैनो सर। लॉट। नैनो लॉट स्क्रीनशॉट में लीजिए सर। 0.001 ये ट्रेड लगती है, और इसमें जो आप डॉलर खरीदते या बेचते हो, वो एक ट्रेड में $100 का आपका सौदा लगता है। ओके, क्लियर? क्लियर? क्लियर सर। जी सर। इसके बाद माइक्रो लॉट है। ये नैनो लॉट जो है मार्केट में ये लॉट मिलती नहीं है, इसमें अब ट्रेड नहीं होती। अगली लॉट है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट है 0.01। 0.01 ये लॉट साइज है। इसमें आप $1000 में ट्रेड ले सकते हो, मतलब $1000 तक का सौदा आप यहाँ पर इस लॉट से $1000 का सौदा कर सकते हो। मार्केट में माल बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। इसके बाद अगली लॉट जो है वो है मिनी लॉट। मिनी लॉट होगी 0.1। 0.1 इसमें आप $10,000 की चीज को खरीद सकते हो, $10,000 का सौदा खरीद सकते हो या आप बेच सकते हो। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड लॉट, जो $1 की होती है, यानी कि इसमें $1 में आप $1,00,000 का सौदा कर सकते हो। ये सौदा $1,00,000 का $1 में कैसे हो जाएगा सर? 1 सेंट 0.10 में 0.1 में एक $10,000 का सौदा कैसे हो जाएगा? 0.01 में $1,000 का सौदा कैसे हो जाएगा? 0.001 में $100 का सौदा कैसे हो जाएगा सर? हाउ इज इट पॉसिबल? इस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ क्लियर हो गया लॉट साइज कौन कौन से होते हैं? क्योंकि जब तक हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होगी तब तक हमें मजा नहीं आएगा। लॉट साइज क्लियर हो गया? जी सर। लॉट साइज क्लियर है? जी सर। यस तो सर। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसमें कल जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्या होगा कि पिप्स क्या है, मार्केट को कैलकुलेट कैसे करके करेंगे। कल हम फंडामेंटल्स पर चलेंगे, मार्केट में बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है। कल हम जो बेसिक है मार्केट का, कल हम उसको क्लियर करेंगे। आज आप लोगों का जो वर्क है वो क्या है, फिर से समझिए। सबसे पहला आज आपका जो काम है, ये मार्केट के जितने सेशन है इसका टाइम जो होगा आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, कौन सा सेशन कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा एक डायरी में। सर ये बहुत कीमती चीज है आपके लिए। मार्केट सेशंस को लिखना है। करेंसी पेयर कितने टाइप के होते हैं? मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर, एक्सोटिक करेंसी पेयर। ये सारे के सारे करेंसी पेयर्स आपको मुंह याद होना चाहिए। मुंह याद होना चाहिए। मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर, ये दोनों करेंसी पेयर आपके सामने होना चाहिए। क्लियर है? लॉट साइज क्या क्या होती है, कितनी कितनी लॉट साइज होती है, किस लॉट साइज को क्या बोलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। जी। सर क्लियर है? यस क्लियर यस। सर। तो आज आपका जो काम है वो सिर्फ इतना है कि आपने इसी चीज को इसके नोट्स तैयार करना है, और इसी चीज को बार बार आपने स्टडी करना है, बार बार इसी चीज को देखना है 4 से 6 बार, तब की जब तक सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में फुल्ली तरीके से बैठ ना जाए। क्योंकि कल जो हम डिस्कस करेंगे कल फिर बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम सिडनी सेशन पर डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। सिडनी सेशन में कौन कौन सी करेंसी को हम ट्रेड कर सकते हैं वो मालूम चलेगा। सिडनी सेशन में आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी करेंसी में कब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आता है, ये मालूम चलेगा। टोक्यो सेशन में कौन सी करेंसी पर ट्रेड करेंगे, टोक्यो सेशन में कौन कौन सी करेंसी जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, ये हमें सीखना पड़ेगा टोक्यो सेशन में। लंदन सेशन में कौन सी करेंसी इन्वॉल्व होती है, किस करेंसी का वॉल्यूम आता है। न्यूयॉर्क सेशन में किस करेंसी का वॉल्यूम आता है, कौन सी करेंसी इन्वॉल्व होती है। ये सारी की सारी चीजें आपको इन सेशंस में सीखने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले आप ये सीखें, आपके पास ये टाइम जो होगा मुझवानी आपको याद होना चाहिए, ताकि आप आराम से आगे चल के इन टाइम्स में ट्रेड कर पाए। इसके अलावा करेंसी पेयर्स में मेजर करेंसी पेयर क्या होते हैं, माइनर करेंसी पेयर क्या होते हैं, एक्सोटिक करेंसी पेयर क्या होते हैं। मेजर करेंसी पेयर, माइनर यानी कि क्रॉस करेंसी पेयर, एक्सोटिक करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर में जैसे आपका यूरो यूएसडी हो गया, 7 करेंसी पेयर मेजर करेंसी पेयर में, 7 करेंसी पेयर जो है वो मेन है। करेंसी पेयर तो बहुत है लेकिन हमने 7 करेंसी पेयर को उठाना है। हमारा
करेंसी पेयर जो सबसे पहला सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला करेंसी पेयर है वो यूरो यूएसडी है। उसके बाद हमारा जो करेंसी पेयर होगा वो जीबीपी यूएसडी होगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई है, फिर एनजेडी यूएसडी है, यूएसडी कैड है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी एयूडी यूएसडी है। क्रॉस करेंसी पेयर यानी कि माइनर करेंसी पेयर में दो अलग अलग करेंसी को ट्रेड करेंगे, इसके अंदर यूरो इन्वॉल्व यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर से ध्यान रखें, माइनर करेंसी पेयर में यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होगा। जिस करेंसी में यूएसडी इन्वॉल्व है वो करेंसी पेयर मेजर करेंसी पेयर होंगे। मेजर करेंसी पेयर की जो स्प्रेड होती है वो कम होती है, माइनर करेंसी पेयर की स्प्रेड बहुत ज्यादा होती है, जिसमें एक्सोटिक करेंसी पेयर की स्प्रेड बहुत हाई होती है। तो माइनर करेंसी पेयर क्या है? यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, इसमें कोई से भी ये माइनर करेंसी पेयर हो सकते हैं, एक्सोटिक करेंसी पेयर हो सकते हैं। इसके अलावा हमें लॉट साइज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। लॉट साइज क्या क्या है, लॉट साइज कौन कौन सी लॉट साइज में कितना कितना वॉल्यूम है, किस $1 पर हम कितने डॉलर की ट्रेड कर सकते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम जो कल हमारा जो सिस्टम रहेगा, जिसमें हम कल जो सीखेंगे, कल हमारे पास जो सीखने को होगा, कल हम इसको आगे लेके चलेंगे। आगे ले जाने का मतलब है कल हम बात करेंगे लॉट साइज से आगे फंडामेंटल्स पर हम काम करेंगे। फंडामेंटल्स का मतलब है ट्रेडिंग को किस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, किस किस तरीके से कर सकते हैं। फंडामेंटल्स में ट्रेडिंग के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा हम कल डिस्कस करेंगे कि पिप्स क्या होता है मार्केट में, जो हम कैलकुलेशन होती है हमारी, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटल्स मार्केट के रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी चीजें क्लास बाय क्लास आपको मिलेंगी। सबसे पहली और आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि जितना आपको दिया जाए उसको लर्न करो, क्योंकि आज का जब लर्न होगा तो कल को आप बहुत आगे जाएंगे, कल को आप बहुत अच्छा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो हम कल की क्लास में मिलते हैं। किसी को कुछ कहना हो, किसी को कुछ पूछना हो, वो पूछ सकता है। मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो स्टॉप करूंगा। स्क्रीन शेयरिंग जो है, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना बंद कर रहा हूँ, और यहाँ इस रिकॉर्डिंग को भी मैं